हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये सर्ट्स इंडाइसिस का अगला पार्ट है और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि कल क्लास क्यों नहीं हो पाई। तो दोस्तों होता क्या है कि हम क्लासेस मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। तो मोबाइल में कई बार एक खराबी आ जाती है, पता नहीं क्या खराबी है। पूरे 50 से 60 मिनट की वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं बढ़िया तरीके से, दमदार तरीके से, और वो फिर लास्ट में जब सेव करने जाते हैं उस वीडियो को, वो सेव ही नहीं हो पाती है। पूरी की पूरी मेहनत, 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो मेहनत हम करते हैं वो सारी की सारी खराब चली जाती है। ठीक है, वो दिखाता है कि हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है चल रही है चल रही है, और जो आखिरी में उसको सेव करने जाते हैं तो मिलती नहीं वीडियो। ठीक है, तो इसलिए फिर वो मूड ही खराब हो जाता है, भाई दोबारा उसी चीज़ को दोबारा कैसे शूट करें। ठीक है, तो इसलिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, और कई हम हर बार मैं चेक करके फिर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मोबाइल पुराना, मोबाइल बिल्कुल नया है और बढ़िया मेमोरी के साथ है, लेकिन पता नहीं क्या खराबी है। वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अच्छे से, शुरुआत में लगता है कि हाँ रिकॉर्ड हो रही है, आखिरी में सेव करते हैं वीडियो नहीं मिलती। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बैच आपका कंप्लीट होगा, ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और पीडीएफ आपको दे दी गई है, एक पीडीएफ आपको दे दी गई है, पहले उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और जो बच्चे लेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, जो आगे आएंगी वीडियो और आगे की पीडीएफ है वही मिलेंगी, पीछे की वीडियो और पीडीएफ देने का हमारा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम जनवरी में ज्वाइन कर रहे हो तो हम तुमको पीछे के 2 महीने की वीडियो और पीडीएफ दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। अगर तुमको साथ साथ चलना है तो अभी ज्वाइन करो। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर्ट्स एंडाइसिस। तो फिक्स पैटर्न पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो आइए उसी पर आगे बढ़ते हैं। एक और पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। सवाल मिलेगा 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, ठीक है, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। दोस्तों ये सवाल आपसे कहा गया है और इसमें आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारे पेड कोर्स में है या जो आने वाले हैं पेड कोर्स में, उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि अपने एक कॉपी बना लें, एक नोट्स बुक बना लें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, जैसे मान लीजिए सवाल है, इसको आपको अपने कॉपी में नोट करना चाहिए, ताकि जब दोबारा प्रैक्टिस करो खुद से तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अपनी कॉपी में नोट्स, खुद के बनाए हुए नोट्स से जब आप चीजों को समझोगे तो ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं इतना ही करना चाहूंगा। अभी बैच स्टार्ट हुआ है, नई कॉपी ले लीजिए, बढ़िया सी फाइल, और लाल और लीला पेन, आपको जैसा भी 2 रंग का है वो पसंद, जैसा पसंद है वो लीजिए, और हर इंपॉर्टेंट चीज को नोट करना है। यही एक सिंसियर विद्यार्थी की पहचान है, जो हर इंपॉर्टेंट चीज को नोट करे, ताकि जब बाद में आपको रिवीजन करना पड़े तो आपको इधर उधर घूमने की आवश्यकता ना पड़े, वीडियो में झांकने की आवश्यकता ना पड़े कि सर ने क्या बताया था। तो अपनी कॉपी को नोट्स बनाइए, ज्यादा चीजें आपको बेटर समझ में आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो सवाल इस प्रकार से कि 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12। दोस्तों आपको बताना इनमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं भी 7 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा है। अगर मैं आपसे कहना चाहूं भी 7 की पावर 5 और 4 की पावर 5, अब कौन सा बड़ा है, तो अब भी यही बड़ा है। मैं कहना चाहूं 7 की पावर 91 और 4 की पावर 91 मान लीजिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूं इनमें कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे सर अब भी ये बड़ा है। यानी जो नंबर एक्चुअल में बड़ा है दोस्तों, अगर ए बी से बड़ा है तो ए और बी की चाहे आप कितनी भी पावर कर दो वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। बात आ गई समझ में। जैसे हमने देखा 7 बड़ा है 4 से, तो दोनों की आप चाहे कितनी भी पावर कर दो, पावर समान होनी चाहिए। तो यहां पे 7 ही बड़ा रहेगा किससे, 4 से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे सवाल में, अब ऐसे तो हम एक एक को सोल्व कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी होल पावर है वो समान करेंगे। क्योंकि जब पावर समान हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई 2 की पावर 5 है, एक 3 की पावर 5 है, एक 6 की पावर 5 है, तो आप आराम से बता पाओगे कि सर ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, क्योंकि पावर क्या है, इक्वल है। तो यही काम हम यहां पे करेंगे, पावर्स को इक्वल करेंगे। अब सर पावर्स को इक्वल कैसे करें, तो पावर्स को इक्वल करने का सबसे आसान तरीका है कि जो 2, 3, 4,
6 और 12 नजर आ रहे हैं, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 एलसीएम का मतलब है सभी की होल पावर क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। इसकी भी होल पावर 12 कीजिए, इसकी भी होल पावर 12 कीजिए, इसकी भी होल पावर 12 होगी। 1/6 की पावर 1/6, इसकी भी होल पावर 12 और यहां भी होल पावर 12 होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं 2 से 12 काटेगा 6 बार, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 6, यह आ जाएगा 3 की पावर 4, यह आ जाएगा 4 की पावर 3, यह आ जाएगा 6 की पावर 2, यह 12 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, यस और नो। 3 की पावर 4 का मतलब आप सभी जानते हैं 81 होता है। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36 और 12 की पावर 1 का मतलब 12 होता है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है दोस्तों। तो यहां पे हम जानते हैं 81 सबसे बड़ा है, तो 81 को रिप्रेजेंट कर रही है 3 की पावर 1/3, यानी 3 की पावर 1/3 है वो सबसे बड़ी है, और 12 यहां पे सबसे छोटा है, यानी 12 की पावर 1/12 यहां पे क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल यहां पे आपकी बेसिक चीजें काम करती हैं कि होल पावर को इक्वल कर लीजिए। बात आई समझ में, होल पावर को क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक और सवाल हम लेते हैं, सवाल जैसे मान लीजिए दे रखा है ठीक है दोस्तों, ये सवाल है 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 और 5 की पावर 300 दोस्तों। तो पिछले सवाल में क्या हो रहा था, पावर यहां पे क्या थी, छोटी सी, यहां पे पावर क्या है, बड़ी है। तो यहां पे छोटी पावर थी तो हमने बड़ी पावर ली, यानी बराबर जो होल पावर ली वो बड़ी ली, क्या लिया, उनका एलसीएम लिया। यहां पे क्या है, पावर बड़ी बड़ी। अब 7 की पावर 200 कैलकुलेट थोड़ी करेंगे हम, यहां पे क्या करेंगे, पावर्स को बराबर करेंगे या पावर्स को छोटा करेंगे। तो जो पावर्स को बड़ा करना था तो हमने पिछले सवाल में 2, 4, 6 यानी नंबर छोटे थे तो उनका एलसीएम ले लिया। अब यहां पे पावर्स बड़ी है तो इनका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो संख्या जो इन चारों को पूरा पूरा भाग दे देगी। और संख्या क्या है दोस्तों, 50 है। तो हम यहां पे सभी को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 7 की पावर 4, यह आएगा 9 की पावर 3, यह आएगा 6 की पावर 5, यह आएगा 5 की पावर 6 दोस्तों, यही आएगा। अब देखिए 7 की पावर 4 का मतलब है 49 का स्क्वायर, ये क्या है, 49 का स्क्वायर। ठीक है, 9 की पावर 3 आप सभी जानते हैं 729 होता है। 6 की पावर 3 का मतलब 6 की पावर 5 का मतलब 6 की पावर 3 गुणा में 6 की पावर 2, यानी 216 गुणा में 36। यहां पे आता है आपका ये 125 है, 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूं 125 का स्क्वायर दोस्तों, 125 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने किया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पावर्स दे रखी थी इनको क्या कर दिया, हमने छोटा कर दिया। तो छोटा करने के बाद हमें मिला 7 की पावर 4, 9 की पावर 3, 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6 दोस्तों। तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, 7 की पावर 4 का मतलब होता है 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 का स्क्वायर तो है ये, यानी 49 का स्क्वायर है। 9 की पावर 3 का मतलब 729 होता है। 6 की पावर 5 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब गुणा 6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 216 गुणा में 36। और इसी प्रकार इसको 5 की पावर 6 का मतलब 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 होता है 125 का स्क्वायर है, ये 2 बार लिखा हुआ है। अब आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 की पावर 6, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी 5 की पावर 300। और सबसे छोटे की बात करें तो ये संख्या 9 की पावर 150 यहां पे सबसे छोटी संख्या हो जाती है। कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उनको आप आराम से कर लोगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। ठीक है, और हर टाइप पे हम एक एक दो दो सवाल कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार के अब जो सवाल आएंगे तो आप उनको कर लोगे। बस एक बात का ध्यान रखिए, पावर अगर छोटी है तो हम एलसीएम लेते हैं, पावर्स अगर बड़ी बड़ी दे रखी हैं तो हम एचसीएफ लेते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर, अगली टाइप पर। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई मान लीजिए a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के। मैंने क्या कहा, a प्लस बी बराबर है किसके, c प्लस डी के। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें बड़ा कौन सा है। a प्लस बी एक संख्या है और c प्लस डी एक संख्या है, लेकिन a प्लस बी बराबर है किसके, c प्लस डी के। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर कर लेते हैं इधर, और इधर c प्लस डी का भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यह जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहां पे देखिए सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में 2cd। अब आप जानते हैं कि यहां पे a प्लस बी बराबर था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, यानी इतना पार्ट तो ये दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना पार्ट तो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। यस और नो, किसको देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट को। मान लीजिए एक और संख्या में लेता हूं, मैं आपसे करना चाहता हूं, मान लीजिए कि भी √5 प्लस में √3 ये इक्वल है किसके, एक संख्या ये है और एक संख्या मान लीजिए है √2 प्लस में √6। अब मैं आपसे पूछना चाहूं इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करते हैं, पहले बेसिक से देखते हैं कि चीजें होती कैसे हैं। हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, √5 प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे, और इधर हम करेंगे √2 प्लस में √6 का स्क्वायर हम करेंगे। तो आप जानते हैं √5, ये यही तो फॉर्मेट बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर तो है, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, प्लस में क्या आएगा 2√15। अरे यस और नो, यहां पे क्या आएगा 2 प्लस में 6 प्लस में 2√12 दोस्तों। अब आप जानते हैं ये पोर्शन 5 और 3 8, 6 और 2 8, ये तो बराबर है, ये दो भी कॉमन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन सी संख्या यहां पे बड़ी होगी, तो आप जानते हैं √15 बड़ा है या √12 बड़ा है। तो आप कहें सर √15 बड़ा है, तो यही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर हुई बात। यानी कि ऐसे अगर आपको संख्याएं दे रखी है जिनका योग बराबर है तो हम चेक करते हैं प्रोडक्ट। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या भी बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या भी छोटी दोस्तों। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए जैसे सवाल लेते हैं एक, ये जो हम टाइप कर रहे हैं दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है रेलवे एनटीपीसी में आ जाए। ठीक है, देखिए सवाल आपको मिलेगा, कहेगा कि √11 प्लस में √10, एक आपको संख्या दी जाएगी √15 प्लस में √6, एक संख्या आपको दी जाएगी √9 प्लस में √12, एक संख्या आपको दी जाएगी √3 प्लस में √18। अब आपसे पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। तो यहां पे अगर आप गौर करेंगे इस सवाल पर तो एक चीज आप पाएंगे कि यहां पे 11 और 10 21 हो रहा है, 15 और 6 21 हो रहा है, 12 और 9 21 हो रहा है, 3 और 18 21 हो रहा है, यानी सभी का जो योग है वो क्या है, इक्वल है। अभी अभी मैंने आपको बताया अगर योग इक्वल है, अगर a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, तो हम चेक करते हैं ए बी और सी डी में से कौन सा बड़ा है। अगर ए बी बड़ा होगा तो ये संख्या बड़ी होगी, अगर सी डी बड़ा होगा तो ये संख्या, यानी दो संख्याओं के अंकों का योग अगर बराबर है तो हम उनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या छोटी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं सबका सम तो बराबर है, सम है वो कांस्टेंट है, तो आपको प्रोडक्ट चेक करना है दोस्तों। ठीक है, कांसेप्ट मैंने पिछले सवाल में बता दिया था। तो यहां पे देखते हैं 11 × 110 आएगा, 15 × 4 = 60, ये 90 आएगा,
ये 108 आएगा, ये 18 तिया 54 आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूं किसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा है, ये तो ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी है, और ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, इतनी बात आपको समझ में आई, चलो एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, फिर हम एक कंसेप्ट और बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दिया गया √13 प्लस में √4, √10 प्लस में √7, और यहां पे मान लीजिए दे रखा है √9 प्लस में √8। इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पे दे रखा है √12 प्लस में √5 दोस्तों। ठीक है, ये सवाल आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा गया कि इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। तो हम जानते हैं, यहां पे देख रहे हैं कि 13 और 4 17 हो रहा है, 10 और 7 भी 17 हो रहा है, 9 और 8 भी 17 हो रहा है, 12 और 5 है वो भी 17 हो रहा है। अब आप जानते हैं सभी का जो सम है वो कांस्टेंट। अगर सम कांस्टेंट तो हम क्या चेक करते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट निकालिए, 13 चौक 52, 10 7 70, 9 8 72 और 12 पंजे 60 दोस्तों। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट इसका है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। यहां प्रोडक्ट सबसे छोटा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि अगर सम बराबर है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं, और जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या छोटी दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, जिससे हम इन सवालों को और भी आसानी से करेंगे। जो अभी हम यहां पे प्रोडक्ट कर रहे थे, ये प्रोडक्ट भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल पर जाने से पहले कंसेप्ट आपको देखना जरूरी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भी x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। x और y दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 14 है, 14 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई x और y का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो कितना हो सकता है। यह मैंने आपसे पूछा। दो संख्याएं हैं x और y जिनका योग है वो 14 है। तो आप मुझे बताइए x y अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और कब आएगी दोस्तों, ये हम यहां पे चेक करेंगे। ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पे छुपी हुई है। कई सवाल आप डायरेक्ट टिक करेंगे, देखते रहिए। तो आप कहेंगे सर 1 प्लस में 13 बराबर 14 होता है। अरे 13 और 1 14 होता है, लेकिन 13 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 कम 13 आएगा। आप जानते हैं 2 प्लस 12 भी 14 होता है, लेकिन 12 दूनी कितना होगा, यहां पे 24 होगा। अगर मैं यहां पे 3 लेता हूं तो यहां पे 11 आएगा, तो 11 तिया 33 आएगा। इसी प्रकार 4 लेते हैं तो इधर 10 आएगा, तो 10 चौक 40 होगा। 5 प्लस में 9 45 होगा। 6 प्लस में 8 48 होगा, लेकिन 7 प्लस में 7 49 होगा। अब यहां पे 8 करेंगे 6 करेंगे तो यही चीजें क्या हो जाएंगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी ये वो संख्याएं हैं जिनका योग है वो 14 है और इनके प्रोडक्ट ये हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मैक्सिमम प्रोडक्ट कब आया। मैक्सिमम प्रोडक्ट जब आया जब संख्याएं नजदीक नजदीक थी। भाई 7 7 नजदीक नजदीक संख्याएं हैं, जब संख्याएं नजदीक नजदीक थी, क्लोजेस्ट थी, तो उनका प्रोडक्ट क्या था, मैक्सिमम था। जब संख्याएं बहुत दूर थी, जब संख्याएं दूर दूर थी, तो प्रोडक्ट क्या है, मिनिमम है। बात पर गौर कीजिए, अगर संख्याएं यहां पे देखिए क्लोजेस्ट है, नजदीक है, तो प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम दे रही है। जब संख्याएं जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है संख्याओं के बीच में, प्रोडक्ट है वो भी घटता जा रहा है। यस और नो? अरे बात आई कि नहीं आई समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए 7 गुणा में 8 बड़ा या 2 गुणा में 18 बड़ा।
तो आप कहेंगे सर ये संख्या बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि संख्याओं के बीच में अंतर कम से कम है, ठीक है, और यहां पे अंतर बहुत ज्यादा है। वही सेम चीज यहां पे हमने यहां पे की है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई 7 गुणा में 11, ठीक है, और एक आपसे मैं पूछना चाहता हूं 10 गुणा में 8, ठीक है, या इसको हम कर लेते हैं 14 गुणा में 4 कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए 7 और 11 18 होता है, और 14 और 4 भी 18 होता है, यानी दोनों का सम है वो इक्वल है। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बड़ा है? प्रोडक्ट ये बड़ा है, ये तो 14 चौक 56 होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे गैप कितने का है? 4 का गैप है। यहां पे गैप कितने का है? 10 का है। तो जहां कम गैप रहेगा, जहां पे गैप कम रहेगा वहां प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, और जहां गैप ज्यादा रहेगा वहां पे प्रोडक्ट कम मिलेगा, ठीक है। जैसे एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई 4 गुणा में 6, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 गुणा में 8। तो आप देख रहे हैं 6 और 4 भी 10 होता है, 2 और 8 भी 10 होता है, यानी सम यहां पे क्या है? बराबर है। तो प्रोडक्ट किसका ज्यादा? तो 6 चौक 24 है, यहां पे 8 दूनी 16 है। क्यों? यहां पे गैप 2 का था, यहां पे गैप 6 का था। जैसे गैप नजदीक होता है प्रोडक्ट बढ़ता है भाई, मैक्सिमम आता है, और जब गैप ज्यादा होता है, संख्याएं दूर दूर होती हैं, तो प्रोडक्ट आपका मिनिमम आता है, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए अब एक सवाल देखते हैं और चेक करते हैं कि आपको ये चीज कितनी समझ में आई है दोस्तों, और यहीं से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार के सवाल को आप कैसे सेकंडों में टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए जरा, सवाल है √8 प्लस में √5 ये दे रखा है। एक है √7 प्लस में √6 ये दे रखा है। एक है √10 प्लस में √3। एक संख्या है √11 प्लस में √2। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। तो हमें यहां पे अगर गौर करें तो 8 और 5 भी 13 है, 7 6 13, 10 3 13, 11 और 2 13, यानी सबका सम है वो क्या है? बराबर है। और मैंने आपको कंसेप्ट में बता दिया है कि जब सम बराबर हो तो आपको प्रोडक्ट चेक करना है। प्रोडक्ट जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी, प्रोडक्ट जिसका छोटा वो संख्या छोटी। अब प्रोडक्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि संख्याओं का योग बड़ा है यानी बराबर है, तो आपको केवल उनका गैप चेक करना है। जो संख्याएं नजदीक नजदीक रहेंगी प्रोडक्ट बड़ा ही देंगी, और जो संख्याएं दूर दूर रहेंगी प्रोडक्ट हमेशा छोटा ही देंगी। तो आपको नजदीक संख्याएं देखनी है, तो नजदीक संख्या देखो, यहां पे 1 का अंतर, यहां पे 3 का अंतर, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। और यहां पे 9 का अंतर है, यहां पे ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। सोचने तक की भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल पर। जैसे दे रखा है √19 प्लस में √31। एक संख्या दे रखी है √23 प्लस में 3√3। एक संख्या दे रखी है √17 प्लस में √33। एक संख्या दे रखी है 10। इनमें आपको बड़ी और छोटी निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं, ये तो लिख ही रखा है, ये तो है ही √19 प्लस में √31, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे है √23। अब इसको 3 को अंदर लेके जा सकता हूं, 3 अंदर जाएगा 9 हो जाएगा, 9 या 27, तो इसको मैं लिख सकता हूं √27 दोस्तों। यहां पे √17 प्लस में √33 ये तो बराबर ही है। यहां पे इस 10 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? 10 को क्या मैं 5 + 5 लिख सकता हूं? इस 10 का मतलब क्या है? 5 + 5, और ये 5 + 5 कहां से बनेगा? √25 प्लस में √25। अरे यस और नो? 10 को मैंने 5 + 5 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 का मतलब क्या? √25। इस 5 का मतलब क्या? √25। यानी इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √25 प्लस में √25। क्यों?
क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं सभी का जो योग है वो बराबर है, और वो कितना है 50 है। योग से हमारा कोई लेना देना नहीं कितना है, हमें बस ये पता है कि यहां पे सम क्या है, कांस्टेंट है, योग है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है, क्योंकि संख्या यहां पे क्या है, नजदीक नजदीक है। और सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो यहां पे आपको पता है कितने का अंतर है, 11 का अंतर है यहां पे 4 का अंतर है, यहां पे 16 का अंतर है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यहां पे सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर दिया। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, यहां पे 25 से 25 कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं, आप बस गैप चेक कीजिए। क्यों, क्योंकि सम हमने देखा कांस्टेंट था। अगर सम कांस्टेंट तो आपको करने की आवश्यकता नहीं, बस आप कंसेप्ट लगाइए, ट्रिक लगाइए कि भाई वो ट्रिक नहीं, वो कंसेप्ट एक्चुअल में। ठीक है, जब संख्याएं नजदीक नजदीक हैं तो प्रोडक्ट हमेशा बड़ा ही आएगा, और जब संख्याएं दूर दूर हैं तो प्रोडक्ट हमेशा छोटा आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इनमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट इसका मिलेगा और सबसे छोटा प्रोडक्ट इसका मिलेगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, हमारा मकसद केवल सिलेबस करवाना नहीं है, हमारा मकसद है कि चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि हम यहां पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। ठीक है भाई, देखिए इस प्रकार का ये आखिरी सवाल ले रहे हैं। कह रहा है कि √69 है प्लस में 2√7 है, पहली संख्या। दूसरा है √61 प्लस में 6। आगे दे रखा है 5√3 प्लस में √22 और √58 प्लस में √39, ये दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो सेम ही है, इसको क्या लिख सकते हैं, √69 प्लस में 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 7 28, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, ये 28 हो जाएगा। इसी प्रकार √61 है, तो ये तो 6 को क्या लिख सकते हैं, √36 लिख सकते हैं। ठीक है, इतने चीज तो आप जानते हैं। 5 अंदर जाएगा 25 हो जाएगा, 25 75 हो जाएगा, ये 75 प्लस में √22। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सेम है, √58 प्लस में √39। अब यहां पे हम चेक करें तो सबका जो प्रोडक्ट है 9 8 17 97 आ रहा है, यहां भी 97 है, यहां भी 97 है, यहां भी 97 है, सबका जो योग है 97 है। सम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर दोस्तों सम कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं। और प्रोडक्ट चेक करने का सामान्य सा तरीका हमने बता दिया कि आप ये देखिए कि कौन सी संख्याएं नजदीक नजदीक हैं। ठीक है, तो नजदीक नजदीक कैसे चेक करेंगे, इनका अंतर चेक कर लेते हैं। तो यहां पे अंतर है, 5 में 2 गई 3 और 7 में 2 गई 5, यहां पे 18 में 9 गई 9 और 4 में 3 गई 1, या 19 का अंतर है, 25 का अंतर है, 9 में 8 गई 1, 41 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर कहां है दोस्तों, ये। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी दोस्तों। अब एग्जाम में आप जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि सर प्रोडक्ट बड़ा होगा तो संख्या बड़ी होगी, प्रोडक्ट छोटा होगा तो संख्या छोटी होगी। तो क्या आप 58 को 39 से गुणा करके देखेंगे वहां पे, नहीं ना। क्या आप 75 को 22 से गुणा करके चेक करेंगे, तो फिर तो ये लेंथी हो जाएगा सवाल, आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसीलिए आपको जो कंसेप्ट बताया जाता है उसको ध्यान से देखिए, वहीं से चीजें जितनी भी ट्रिक बनती हैं दोस्तों वो कंसेप्ट से ही बनती हैं, कंसेप्ट को ही काट कर ट्रिक बनाई जाती है। ठीक है, तो हमने अब आसानी से पता लगा लिया बिना कैलकुलेट किए कि भाई ये संख्या सबसे बड़ी है और ये संख्या सबसे छोटी है। अब आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। जहां पे संख्याएं नजदीक नजदीक प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा, जहां संख्याएं दूर दूर प्रोडक्ट मिनिमम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर, अगले सवाल पर। एक सवाल और लेते हैं इसी मेथड पर, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल इस प्रकार से दे दिया जाए कि 1/√10 प्लस में √4। एक सवाल दे रखा है √10
6 प्लस में √8। एक सवाल दे रखा है 1/√12 प्लस में √4 या √2 लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। और एक सवाल आपको दे रखा है √7 प्लस में √7, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, तो यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछना चाहूं भी 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं भाई 1/5 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो हम देख रहे हैं 5 बड़ा है 3 से, लेकिन जब ये संख्याएं बटे में आ जाती है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 आएगा ये, और ये 0.33 आ जाएगा। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। यानी जो संख्याएं वास्तव में बड़ी छोटी होती हैं, रेसिप्रोकल में उनका रिजल्ट क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। जैसे 5 बड़ा था 3 से, लेकिन जब इसको रेसिप्रोकल में रखा, अपोजिट इसको लिखा, P/Q की फॉर्म में लिखा, तो रिजल्ट यहां पे एकदम से विपरीत हो जाता है। 5 बड़ा है 3 से, लेकिन 1/5 छोटा है 1/3 से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा, आपको पता लगेगा कि कहां प्रोडक्ट बड़ा है, तो जहां पे प्रोडक्ट बड़ा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि बटे में है ये। बस इतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम देख रहे हैं 10 और 4 14, 8 से 14, 12 और 2 14, 7 और 7 14, यानी सभी का योग तो बराबर है। अब मैं आपसे पूछना चाहूं, आप एक को भूल जाइए, आप मुझे बताइए इनमें प्रोडक्ट किसका बड़ा रहेगा। तो आप कहेंगे सर संख्याएं हैं ये यहां नजदीक है, तो ये प्रोडक्ट बड़ा रहेगा। सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका रहेगा? इसका रहेगा। अगर प्रोडक्ट यहां पे सबसे बड़ा है, तो ये संख्या बटे में है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखेंगे, संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो यहां पे 6 का अंतर है, यहां पे 10 का अंतर है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो छोटा आएगा लेकिन बटे में है, तो बटे में प्रोडक्ट यहां पे छोटा है, तो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इतनी बात आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया जाए √10 माइनस √5, इसी प्रकार √9, √2 माइनस √13, इसी प्रकार मान लीजिए √11 माइनस √4, इसी प्रकार मान लीजिए √9 माइनस √6। ये सवाल आपको दे दिया गया, ठीक है। और इनमें से आपसे अभी तक हमने प्लस का देखा, बटे में देख लिया, अब हम देख रहे हैं माइनस का, क्योंकि यहां से सवाल बनता ही बनता है दोस्तों, और एक एक नंबर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम अभी सर्ट्स इंडाइसिस का एक पार्ट और आएगा, फिर हम सर्ट्स इंडाइसिस को खत्म करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे हम देखें तो 10 और 5 15, 13 और 2 15, 11 और 4 15, 9 6 15। एक बात आप गौर कीजिए, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट बदल चुका है। कैसे? एक चीज आप समझिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई √3 और माइनस √2 और एक संख्या है √4 माइनस √1, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप जानते हैं √3, 3 और 2 5, 4 और 1 5, प्रोडक्ट क्या है? बराबर है, यानी सम क्या है? बराबर है। लेकिन बड़ी कौन सी होगी एक्चुअल में? तो देखिए हम फिर से वही कंसेप्ट लगाते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब आप जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यस और नो? तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर होगा प्लस का यानी प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा फिर? 2√6 आ जाएगा। यहां पे देखें तो 4 प्लस में 1 माइनस 2√4 आ जाएगा, यानी इधर आएगा 5 माइनस 2√6, इधर आएगा 5 माइनस 2√4। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहना चाहूं 10 में से हम घटा रहे हैं √16 और एक हमें कहना कि 10 में से हम घटा रहे हैं √9, कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो आप कहेंगे सर ये संख्या बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि रूट हम देखो यहां पे रूट ज्यादा घटा रहे हैं, तो संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी।
10 में से यहां पे आप क्या घटा रहे हो, √16, यानी 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आएगा, यहां 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा। यहां रूट ज्यादा घटा रहे हैं इसलिए एक्चुअल में संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहां प्रोडक्ट है रूट में है वो कम घटा रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। अरे एक बात बताइए, इस 2 को आप छोड़ दीजिए, एक तो 5 में से आप √6 घटाओ और एक 5 में से √4 ही घटा रहे हो, तो कौन सी संख्या बड़ी है, यही तो बड़ी है, और ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बात आ रही समझ में? तो इतना सा आपको यहां पे ध्यान रखना है कि भाई प्रोडक्ट जिसका छोटा होगा ना वो संख्या यहां पे बड़ी हो जाएगी, और प्रोडक्ट यहां पे बड़ा होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट जिसका छोटा वो संख्या बड़ी, प्रोडक्ट जिसका बड़ा वो संख्या छोटी। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस है। और प्रोडक्ट हम कैसे चेक करते हैं, वह भी हमने देखा कि गैप को चेक कीजिए, यहां पे 5 का गैप है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे 7 का है, 9 6, तो ये प्रोडक्ट यहां पे बड़ा मिलेगा आपको। अरे 9 6 54 और 50 26 44, सबसे बड़ा प्रोडक्ट यहां पे है, तो एक्चुअल में संख्या क्या है दोस्तों, छोटी है। ठीक है, और यहां पे हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ये संख्या क्या है, प्रोडक्ट छोटा है इसलिए संख्या क्या है, ये बड़ी है, क्योंकि माइनस का निशान है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि √12 माइनस √7, इसी प्रकार मान लीजिए पूछा जाए कि भी √15 और -2, इसी प्रकार मान लीजिए पूछा जाए कि √9 माइनस √10, और एक आपसे पूछा जाए √3 माइनस √16, ये आपसे पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √4 लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √4 लिख सकता हूं। इस प्रकार का सवाल मिलेगा, हमने 2 को √4 लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पे 12 और 7 19, 15 और 4 19, 9 और 10 19, 16 और 3 19, सबका सम यहां पे क्या है, बराबर है। तो अगर सम बराबर है तो प्रोडक्ट जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि माइनस का निशान है भाई। और एक बात बताओ, आप 20 में से घटा रहे हो √36 और एक आप 20 में से घटा रहे हो मान लीजिए 64, कौन सी संख्या बड़ी होगी? आप कहेंगे सर ये बड़ी होगी। क्यों? अरे 20 में से √36 घटा रहे हो तो कम घटा रहे हो तो संख्या बड़ी निकल के आएगी ना। अरे 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 बटेगा, कौन सी संख्या बड़ी है? तो है। तो बस सही कंसेप्ट हमें यहां पे लगाना है, जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी भाई, क्योंकि माइनस का निशान है। तो यहां पे हम देखें तो किसका प्रोडक्ट बड़ा मिलेगा दोस्तों, इसका प्रोडक्ट बड़ा मिलेगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या देखें तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, ये यानी एक्चुअल में सबसे बड़ी संख्या यहां पे हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी टाइप टू टाइप हम चल रहे हैं, तो टाइप यहां पे कह सकते हैं कि टाइप खत्म हो चुकी है, एक टाइप और है इसमें, इसी में एक और टाइप है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया गया √24 प्लस में √10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिए इसको और आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। √30 प्लस में √8, √15 प्लस में 4 और √12 प्लस में √20। ठीक है, अब इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम पेंडिंग रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए √8 प्लस में √5 और √10 प्लस में √4 में से कौन सा बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं 8 और 5 13 हो रहा है, 10 और 4 14 हो रहा है, यानी सम तो यहां पे बराबर नहीं था। अभी तक हमने जो सवाल देखे हैं उनमें देखा है सम बराबर है, संख्याओं का जो सम है वो कांस्टेंट था, लेकिन यहां पे तो सम बराबर नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो यहां हमने देखा दोस्तों कि 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। यहां पे सवाल इस प्रकार के दो कंसेप्ट पे बनते हैं। पहला बनता है जब सम कांस्टेंट है,
जब सम कांस्टेंट है, और दूसरा आपको मिलेगा जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो सम कांस्टेंट वाले हम कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड टाइप, इसमें जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, बहुत ही आसान चीज है। एक बात पहले हम कंसेप्ट से देख लेते हैं इसको, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो √8 का स्क्वायर क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस में √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस में 2 √40 होगा कि नहीं होगा। इधर देखते हैं तो 10 प्लस में 4 प्लस में 2 √40 होगा। तो हम यहां पे पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट तो दोनों का बराबर है, अरे प्रोडक्ट तो बराबर ही है, 8 पंजे 40, 10 चौक 40 है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो कंपेयर कहां से करेंगे, कंपेयर हम करेंगे कि 8 और 5 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, 10 और 4 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये है, तो ये बड़ी हो जाएगी। यानी कि बस आपको उल्टा करना है। अभी तक हम पढ़ क्या रहे थे कि भाई सम बराबर है तो हम प्रोडक्ट दे रहे थे, प्रोडक्ट जिसका बड़ा हो संख्या बड़ी, प्रोडक्ट जिसका छोटा हो संख्या छोटी, लेकिन माइनस के निशान में और रेसिप्रोकल में चीजें उल्टी हो रही थी, जिसका प्रोडक्ट बड़ा हो संख्या छोटी और जिसका प्रोडक्ट छोटा हो संख्या बड़ी हो रही थी। अब उल्टा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यहां पे देखिए ये √24 है, प्लस में √10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे √30 है, प्लस में √8 है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। √15 4 को लिख सकता हूं √16, ठीक है, और यहां पे √12 प्लस में √20। अब यहां पे हम देखें तो सम तो बराबर नहीं है, कहीं 32 है, कहीं 31 है, 38 है, 34 है, सम बराबर नहीं है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो 24 गुणा में 10 बराबर 240, 8 गुणा में 30 बराबर 240, 16 गुणा में 15 बराबर 240, 12 गुणा में 20 बराबर 240। प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। हम क्या देखेंगे, योग देखेंगे, जिसका सम बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका सम छोटा वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो यहां पे सम देखें, ये 34 है, ये 38 है, ये 31 है, ये 32 है, तो सम किसका बड़ा है दोस्तों, ये। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटे की बात करें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। दोस्तों बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, आगे की चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को खत्म कर दें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद इतना नहीं कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके एक और न करें। हमारा काम है कि एक एक चीज, अगर इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं, ये आपका बैच है, और बैच में बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल आराम से हम पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।